हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तेज तर्रार और प्रदेश स्तर की लीडर मऊ जनपद की पूजा राय जी, जो कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मेंबर हैं और आप सक्रिय भूमिका निभाती हैं मऊ जनपद में। इनसे आज कांग्रेस और इनके गठबंधन के साथियों को लेकर चर्चा होगी। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैडम, पहले तो आप घोसी से हैं। घोसी जो है कांग्रेस का कहीं ना कहीं गढ़ रहा, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी अपने जो है गठबंधन के साथी को सीट दे दिया। क्या कारण रहा होगा? अब तो ये शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला रहा उसे हम कार्यकर्ता जो नॉर्मल हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते अपने पार्टी के लिए, तो उनके हुक्म को तो मानना हम उनके हुक्म को ही मानेंगे ना। तो जो उनका आदेश था हम उसका भली भांति पालन कर रहे हैं। संजोग से हम लोग उस स्थान पे खड़े हैं जो माननीय कल्पना त्राय के द्वारा निर्मित स्टेडियम है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे भी, ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम के प्रांगण में ही हम लोग इस इंटरव्यू को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कल्पना त्राय जी का निर्मित जो उसके जनक हैं उनका ये ज़िला है। और जैसे अमेठी रायबरेली कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण थी, यह भी थी। क्या एक बार सोचना नहीं चाहिए था शीर्ष नेतृत्व को? सोचना तो चाहिए था, क्योंकि जब इंडिया अलायंस का जो गठबंधन की सरकार बनी है, तो जैसा ऊपर से जितनी सीटें मिली हैं, जिस जनपद में मिली हैं, तो अपने अपने हिसाब से कार्यकर्ता लगे हैं और अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लोगों का कटाक्ष आपस में चल रहा है। उसी बीच प्रधानमंत्री का एक बयान आया कि मंगलसूत्र जो है खतरे में है, कांग्रेसी जो है मंगलसूत्र पे आक्रमण कर सकते हैं। मंगलसूत्र की कीमत आप क्या जाने मोदी जी। तो मेरा उनसे यही कहना है कि जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने धर्म पत्नी को नहीं रख पाए, वो मंगलसूत्र की बात ना करे तो ही अच्छा है। और भली भांति सबको पता है कि कौन क्या है। क्या लगता है इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है 400 के पार? अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि 400 पार या 400 के पार वाली सीटें उनको मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि देश में कितनी बेरोज़गारी है, महंगाई है। जो सिलेंडर 400 में 500 में मिलता था, सीधे 1200 रुपया हो गया है। आज तक मोदी जी किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किए, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया। उनको मुद्दों पे बात करनी ही नहीं है, उनको रोज़गार पे बात करनी नहीं है। 2013-14 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आई। पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। युवाओं का भविष्य कहाँ है? मंदिर बनवा दिया, अब ये युवा जो है क्या करेंगे? बेरोज़गार है, या तो पकौड़ी बनाएंगे या तो मंदिर के सामने जाके भीख मांगेंगे। यही दो ऑप्शन बना रखा है इन्होंने। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी भी मुसलमानों की बात कर जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा जो कांग्रेस पार्टी है, तिरंगे के नीचे सारे जाति धर्म के लोगों को लेके चलता है, ना कि सिर्फ मुस्लिम की बात करता है और ना कि हिंदू की बात करता है। तिरंगा जो है वो हर जाति धर्म की बात करता है और वो हमारे पार्टी का चिन्ह है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों के अधिकार खा रही है, केवल सवर्णों को सारा कुछ मिल रहा है। क्या सवर्ण के लिए ही सब कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी? स्वर्ण के लिए भी तो कहाँ कर रही है, कर किसके लिए? मुझे तो समझ में आरोपित तो बार बार किया जा रहा है। क्या किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रही है भाई। ये पता नहीं पैसे आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। काला धन आने वाला था, पता नहीं आज तक का, पता नहीं 15 लाख आने वाले थे किसानों के खाते में, वो उसका पता नहीं है। तो
पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अंबानी और अडानी को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको पैसा वाला गरीब तो एकदम गरीब होता जा रहा है। 5 किलो राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन खिला के लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, और किस पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, जो राशन की बात आ रही है 2013 में जो अधिनियम लागू किया गया कि 79.कुछ% के जो है लोगों को राशन मुहैया कराया जाएगा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही है। और इसके बाद जो है इसको आज के डेट में जो राशन फ्री मिल रहा है, जब कांग्रेस पार्टी थी तो 2 रुपया पर किलो चीज़ें मिलती थी राशन, क्योंकि हमें कुछ ऐसा नहीं फील होता था कि हम फ्री का खा रहे हैं। आज जो कह रहे फ्री 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 में देना, तब लोग नहीं कहते थे, क्योंकि हम 2 रुपया देते थे। हम मिट्टी का तेल खरीदते थे तो हम 2 रुपया देते थे, हम फ्री का नहीं खाते थे। अगर हम 5 रुपया कहीं देते हैं, किसी को चंदा देते हैं, तो हम कहते हैं गर्व से कि हमने भी कंट्रीब्यूशन किया है, हमने भी इसमें सहयोग किया है, इस मंदिर में हमने भी, इस बेटी के शादी में हमने भी 10 रुपया 5 रुपया दिया है, तो गर्व से वो प्राउड फील होता है। आप कह रहे हैं कि फ्री में पूरा ढिढोरा दुनिया में। यार, आपके 5 किलो से जनता जी थोड़ी रही है। आप हमको 5 किलो मत दीजिए, जनता को 5 किलो नहीं चाहिए। जनता को रोज़गार दीजिए ना। आप इतनी महंगाई कर दी। आपने राजस्थान में बोला कि 500 रुपया हम करेंगे, हमारा पार्टी 500 रुपया करने को तैयार था, 500 रुपया कर दिया सिलेंडर का। आप यूपी में लाइए ना, सिलेंडर 500 रुपया करिए। क्यों नहीं? क्या मतलब है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे केंद्र सरकार जो कर रही थी उसको भी उन्होंने हायर कर लिया और उसके बाद 500 कर लिया? तो क्या सरकार कर सकती है क्या यहाँ पे भी? बिल्कुल, सरकार अगर कांग्रेस की आई तो वो तुरंत करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि हम हर घर में एक महिला को, घर के एक महिला सदस्य को 1 लाख रुपए सलीना देंगे। सिलेंडर कम करें, हम रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार की बात करी है। और जो कांग्रेस कहती है वो आज तक आपसे छिपा नहीं है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी वाली कहते हैं कि कांग्रेस क्या की, आज तक क्या की है, सिर्फ कांग्रेस खाई है। एक बात बताइए, अगर कांग्रेस ने टीका नहीं लगाया होता तो लूले लगड़े ये बीजेपी वाले पैदा हुए होते कि नहीं होते? आज के डेट में वैक्सीनेशन जो हुआ है कोविड का, जिस कंपनी ने बनाया उसने फिर खुद उसने अपने माथे ले लिया कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं और इससे ये बीमारियां हो रही। आपने कभी सोचा था आपके टाइम में कभी कोई 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया हो? आपके टाइम में ऐसा हुआ था कभी? आज के डेट में 18 से 20-25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है। तो रीज़न क्या है, किस लिए आ रही है? पहले तो ऐसा नहीं था। तो क्या इसमें सरकार की कमियाँ हैं? बिल्कुल सरकार की कमियाँ हैं। अभी आपने देखा कि गाय से इन्होंने चंदा खा लिया, तो ये सब जो अफवाहें तो है नहीं, ये चीज़ें तो एकदम आपके सामने आ रही है ना। सरकार तो आप ही का है, खा भी आप ही रहे हो, बजा भी आप ही रहे हो, और जो बताने वाला है वो तो भाई सच तो सामने आएगा ही चीज़ें। तो जो लोग सच में कह रहे हैं कि आप चंदा चोर है तो है चोर। अभी ये बार बार हो रहा था कि राहुल गांधी जो है अमेठी से भग रहे हैं, स्मृति ईरानी से डर रहे हैं। इसको स्मृति ईरानी, अभी आप बात करेंगे उज्ज्वल रवन्ना, राइट। उसको इन लोगों ने क्या किया, लोकसभा चुनाव आधे पे है, इन्होंने भगा दिया। कभी स्मृति ईरानी बिल्किस बानो पे बात नहीं की, मणिपुर पे बात नहीं की, जो दिल्ली में बेटियां बैठी थी उस पे बात नहीं की, और चुनाव में डफली बजा रही हैं, घूम रही हैं, सिलेंडर पे बैठ के सिलेंडर सर पे लेके घूमती थी। क्यों नहीं? कहाँ इन्होंने कम किया बताइए? जहाँ से इन्होंने सांसदी लड़ा वहाँ के लोग कहते हैं कि आज तक हमने देखा नहीं, 5 साल होने को हैं। अब जब चुनाव आएगा तो आएंगी स्मृति जी। तो ये है स्मृति जी, बीजेपी की चहेती हैं स्मृति जी, बाल कल्याण मंत्री हैं स्मृति जी, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो ये मुंह पे चुप्पी साध लेती हैं। अभी ये बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि 2 लड़के यूपी में घूम रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? कहने को तो कुछ भी कहेंगे ना, एक्चुअली डर है उनको, उनकी नैया अब डूब रही है, इसीलिए वो अनाप शनाप, एज भी हो गई है, अब
जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना कि सठिया जाते हैं लोग, तो वो तो 75 साल के हैं। मोदी जी अब हमको बना दीजिए, फिर हमको तीसरी बार भी बना दीजिए। 4 साल में युवाओं को रिटायर करने की बात कर रहे हैं और 75 साल की उम्र में फिर से प्रधानमंत्री बनना है इनको। तो ये तो इनका क्या होगा? एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि पुरानी पेंशन को लेके, क्या अगर कांग्रेस आएगी तो उसे बहाल होगा? बिल्कुल बहाल करेगी। किसानों का जो कर्ज है उसको माफ़ करेगी। आपको पता ही है पिछली बार माफ़ी किया था जब कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने माफ़ किया था। और जितनी चीज़ें हैं उसको सब सही करेगी कांग्रेस। जो पुरानी चीज़ें बंद इन्होंने की, अगर ये एक आखिरी मौका है अपने संविधान को बचाने का। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि ये आखिरी मौका है संविधान को बचाने का। तो आप अपने एक वोट का सदुपयोग करिए, ना कि दुरुपयोग करिए। अच्छा, संविधान बचाने की बात बार बार विपक्ष कर रहा है, तो संविधान तो पूर्णतः खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म की जा सकती हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको ख़त्म कर देंगे। डिफिनेशन कर दीजिए थोड़ा। जैसे कि आप एक गरीब तबके को ले लीजिए, वो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, वो नीचे का और नीचे ही रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें तो थोड़ी हैं। संविधान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, यानी कि एक तरह का होगा कि एक तरफा राज करना, तो वो करेंगे बीजेपी वाले। मंदिर के मुद्दे पे कहीं ना कहीं कांग्रेस जब बात करती है तो वो ये कहती है कि मंदिर का मुद्दा जो है उसको लेकर वो मुस्लिम पक्ष में चली जाती है। यह बार बार आरोप आता है और आपको ये मालूम है कि 80% आबादी सनातन में है, इसमें कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ जैन हैं, ये मान सकते हैं, लेकिन बार बार आपको वोट 80% के लोगों से लेना है और 20% की तरफ चले जाते हैं, तो क्या उसका नुकसान कांग्रेस को नहीं हो रहा है? नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब तो नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। जैसे सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, तो हम प्रधानमंत्री क्यों चुने कि शायद हम उससे भी बेटर हमको मिले। लेकिन इन्होंने तो भूखमरी के कगार पे ला के लोगों को खड़ा कर दिया है। और कांग्रेस को कभी ऐसा नहीं, डर तो है नहीं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस हमेशा अच्छा काम की है और लोग 70 साल कहते हैं, यानी कि 70 साल में तो कुछ है, काम किया है उसने। ये जो आप स्टेडियम में खड़े हैं, ये भी कांग्रेस की ही देन है। ये जो जनपद बना है, जनपद का एक एक ईंटा कांग्रेस की देन है। कोई माई का लाल है, दूसरा सांसद और विधायक पैदा हुआ, बता दीजिए मुझे कि किसी ने जनपद में कुछ अच्छा किया हो इसके अलावा। क्या लगता है इस बार घोसी में क्या होगा? घोसी में पूर्ण रूप से राजू राय जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि निठल्ले जो आके बैठे हुए हैं, जो गालीबाज मंत्री हैं, और आप देखिएगा नामांकन के बाद हुटर पे हुटर बजेगा बीजेपी वालों का। तो अभी तो देखना बाकी है कि आगे क्या होगा। वो तो कह रहे हैं पूरा मलाईदार जो मुख्यमंत्री वाला पद था वही ले लिया हूँ, तो बटे बोलबाज। आप देखिएगा, हाल में ही उन्होंने कहा कि जिले का मालिक कौन, तो आप, और आपका मालिक कौन, मैं। तो ये जो बड़ बोले भाषाएं हैं, इससे लोग काफ़ी दुखी हैं। जनपद के प्रथम नागरिक को हाथ जोड़वा के कह दिया। तो ये तो क्या मैं बोलूँ इसके बारे में, ये तो उस नागरिक को है, मजबूरी, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। खैर, उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, उनकी भी मजबूरी है। अभी तो ये हो रहा था कि अरविंद राजभर को सरेंडर करा दिया, माफ़ी मंगवा दिया, और अभी यहाँ ये हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने तो हाथ जोड़वा दिया। नहीं, हाथ जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अपने जनता के सामने उन्होंने नाक तो रगड़ा नहीं, हाँ, अब जनता जनार्दन के आगे हाथ जोड़ा। मैं भी सबके सामने हाथ जोड़ सकती हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, सबकी मजबूरी है। बीजेपी वालों की तो ऐसे ही खटिया खड़ी हुई है, क्योंकि ओपी ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए हैं। जिसको जनता ने नकार दिया वो मंत्री बन जा रहा है। ऐसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास कि रेपिस्ट, बलात्कारी, आतंकवादी जितने भी हैं कचड़े, सब बीजेपी में भरे हुए हैं। सारे धुलाई हो रही है, सारे की धुलाई हो के वो फ्रेश होके निकल रहे हैं भाई।
अच्छा, मशीन अच्छी है। अच्छी मशीन है। वॉशिंग मशीन पता नहीं कहाँ से लाते हैं और कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं ये। अच्छा, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाएगा, प्रधानमंत्री को? ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला रहेगा वो अब मैं कैसे बता सकती नहीं, हूँ। अगर बड़ा अलायंस तो निश्चित रूप से कांग्रेस कई राज्यों में लड़ रही है, तो अलायंस का सबसे बड़ा जो है मेंबर तो वही होगा। तो क्या राहुल गांधी बनेंगे? जो गठबंधन जो निर्णय लेगी उसी को हम मान्य करेंगे। नहीं, कभी कभी यही होता है कि बड़ा वाला तो खड़ा रह जाता है, छोटा वाला कुर्सी लेकर ऐसा चला ऐसा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी थोड़ा बहुत संस्कार सभी में बाकी है, स्पेशली इधर के लोगों में। तो ऐसा नहीं है कि कुर्सी को लात मार दिया या कुर्सी पे दूसरे को धक्का दे के बैठ गया। हमने वो दौर देखा है, माननीय मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और देवगौड़ा जी बन गए। तो उनकी आपस में कुछ रजामंदी रही होगी। देखिए, नहीं, विरोध भी बिहार ले किया, लालू जी ले किया, जो बाद में समधी बन गए। आपसी समझौता के थ्रू वो बने होंगे। वही प्रधानमंत्री नहीं बनने थे और समधी बन गए जाके। तो समधी बन गए तो समधी की बात तो भाई बेटी दे रहे हैं या फिर बेटी ले रहे हैं तो बात तो माननी ही पड़ेगी। देश की कुर्सी नहीं वैसे अब बेटी के आगे तो हमें झुकना ही पड़ता है। अरे तो अब तो झुकने से क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आपसी समझौते में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। बहुत से पहले के लोग भी नेहरू जी के टाइम में भी आपसी मत नहीं रहता था, लेकिन वो एक जज्बा था काम करने का कि हाँ हम साथ मिलके अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कभी कभी यही होता है कि ब्लैकमेल शुरू हो जाता है और जो सबसे कम होता है वही कहता है मैं ही रहूँगा और नहीं तो मैं तो उधर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा इस बार तो नहीं होगा, क्योंकि ये निर्णय जो है हम आम जनता के लिए लेना है। जो हमारे देश पूरे देशवासी हैं उनके लिए ये फैसला लेना है, चाहे जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ना आए, बस मेरा तो यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूजा राय जी और खुल के बातें हुई और चुनाव के बाद क्या होने वाला है उस पर खूब चर्चाएं हुई। देखते रहिए यस भारत न्यूज। मैं संजय मिश्रा।